मैं हूं शशांक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से हूं और मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज़ गिफ्ट लाया हूं। वो सरप्राइज़ गिफ्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 4 महीने के बाद फरवरी में होने वाला है। और बिहार बोर्ड ने भी आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है इस बार। वो 3-4 सरप्राइज़ गिफ्ट है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। पहला सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि इस बार इंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया। और दूसरा सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का इस बार कर दिया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और हमारी मातृभाषा को भी बहुत एक अच्छा वैल्यू मिला है। और तीसरी सरप्राइज़ गिफ्ट ये होगी कि आप लोग तो जानते ही हैं इस बार से ऑब्जेक्टिव भी अच्छा आ रहा है। और चौथा सरप्राइज़ गिफ्ट ये हुआ कि मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और मैं स्वयं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ और वहाँ से मैं हिंदी में पीजी कर रखा है। आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे, हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने इंटर परीक्षा का शेड्यूल थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो शेड्यूल देखिए इस तरह से है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल आपका क्या है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। 2 फरवरी को देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये शेड्यूल 3 लोगों के लिए है। कॉमर्स वालों का है, आर्ट्स वालों का है और साइंस वालों का है। ठीक है, तो स्टार्टिंग एग्ज़ाम कहाँ से? 2 फरवरी से है। ठीक है, 2 फरवरी से ये एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होने वाला है, प्रथम सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। और देखिए 2 फरवरी को प्रथम पाली में है, मतलब फर्स्ट सीटिंग में है फिजिक्स, और सेकेंड सीटिंग में है राजनीति शास्त्र और हिंदी। और 3 फरवरी को है प्रथम पाली में गणित और ज्योग्राफी। और 4 फरवरी को है प्रथम पाली में केमिस्ट्री और अंग्रेजी। 5 फरवरी को है अंग्रेजी और इतिहास। 6 फरवरी को है बायोलॉजी और हिंदी। 8 फरवरी को है हिंदी और इकोनॉमिक्स। और 9 फरवरी को है एग्रीकल्चर और बिजनेस स्टडी है और साइकोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप है। और 10 फरवरी को उर्दू और भोजपुरी है, सेकेंड सीटिंग में उसी में है फिलोसफी इकोनॉमिक्स। और 11 फरवरी को वोकेशनल और फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग का इंटर एग्जाम का शेड्यूल था, 3 लोगों के लिए था, कॉमर्स वालों का, साइंस वालों का और आर्ट्स वालों का। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरी बातों पर। ठीक है, ये तो शेड्यूल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का हो गया इस बार। बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, इसलिए फ़ायदा मिलेगा कि हिंदी आपका 100 नंबर पूरा पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और हिंदी से आप बहुत अच्छे इजी वे में नंबर गेन कर सकते हैं, 80-90 नंबर आराम से ला सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे, हिंदी का सिलेबस क्या है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस पे जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बातचीत है इनका बालकृष्ण भट्ट का। आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन सी पुस्तक आपको खरीदनी है। देखिए यही पुस्तक आपको खरीदनी है, दिगंत इस पुस्तक का नाम है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी पुस्तक होगा और इसी से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो गद्य खंड है, गद्य खंड में है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट का है। और दूसरा में क्या है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। ये एक उसने कहा था एक कहानी है और बातचीत क्या था, निबंध था। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, एक भाषण है जयप्रकाश नारायण का। और मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये लेखक और रचनाकार को आप याद रखिएगा, बहुत फ़ायदा आपको इससे मिलेगा। 5-7 क्वेश्चन तो इसी से आने वाला है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है इस लाइन में पढ़ाने में। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखिए चौथे पे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है। और 5वें में रोज है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का है। रोज ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, उन्हीं का है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। सिपाही की माँ एक कहानी है, मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रगीत और समाज, नामवर सिंह की है। नामवर सिंह ये हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं, तो उन्हीं की रचना है प्रगीत और समाज। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। जूठन एक कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है, दलितों पे लिखी हुई कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, दलित विमर्श पे है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की कहानी है। ठीक है, और तिरीच है उदय प्रकाश की कहानी है तिरीच, बहुत अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी, आप पढ़िएगा, अच्छा आपको लगेगा। मैं सब पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जे कृष्णमूर्ति की है शिक्षा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब पद खंड पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कड़वक एक शैली है, पद्धति है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। और सूरदास का है, पद है। सूरदास तो आप लोग जानते हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। और सूरदास का पद है। पद मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अभी सिंपल में आप समझ जाइए कि पद दोहा वगैरह को कहते हैं पद। ठीक है, जो दोहा हुआ होता है ना कृष्ण के प्रति जितने भी लिखे थे, वही, अभी आप इतना ही समझिए।
और तुलसीदास भी अपना पद लिखे, जो रामचरितमानस में लिखे थे, कवितावली में लिखे थे। इनकी रचना है रामचरितमानस कवितावली। और नामदास का है छप्पय है। छप्पय भी एक शैली है, पद्धति है, छंद है, समझिए आप। भूषण ये वीर भावना के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, कवित, इन्होंने कवित लिखा था। तो मूल कोलाहल कलह में ये कविता है, जयशंकर प्रसाद की कविता है। आप लोग जानते हो जयशंकर प्रसाद को, इनका घर बनारस में ही पड़ता है और मैं भी बनारस से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ। और सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग, इनकी रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान आपको मैं बता दूं, महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी सहेली थी सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा वेदना पे लिखती थी और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर भावना पे लिखती थी। ठीक है, ये झांसी की रानी में जो कविता है वो इन्हीं की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, आप लोग जानते होंगे। पुत्र वियोग इनकी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता है, बहुत अच्छे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, बहुत अच्छे। और देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध का है जन जन चेहरा तक, बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी कविता है, आप लोग पढ़ेंगे अच्छा लगेगा और मैं पढ़ाऊंगा भी अच्छे से। फिर रघुवीर सहाय का है अधिनायक, रघुवीर सहाय का अधिनायक है। फिर विनोद कुमार शुक्ल का है प्यारे नन्हे बेटे को। फिर अशोक वाजपेयी का हार जीत है, ठीक है। और ज्ञानेंद्र पति का है गांव का घर। तो देखिए बच्चों 13, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस तो मैं बता दिया पूरा। सिलेबस में 13 है गद्यखंड में और 13 है पद्यखंड में। 13 दूनी 26, 26 को आप अगर याद आप कर लेते हैं रचना और रचनाकार को, तो आपको 7-8 नंबर तो यहीं से मिलने वाले हैं, एकदम कन्फर्म समझिए, याद कर लीजिएगा दोनों आप, रचना और रचनाकार को। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप लोग को मैं कैसे पढ़ाऊंगा हिंदी। आप लोग जानते हैं मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं BHU से हूं और वहीं से मैं हिंदी से PG कर रखा हूं, मतलब MA कर रखा हूं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं 4 वीडियो लाऊंगा, मतलब एक चैप्टर पे 4 वीडियो बनाऊंगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। चारों 15-15 मिनट के वीडियो होंगे। फर्स्ट में मैं डालूंगा लेखक का परिचय और सारांश, दूसरे में डालूंगा डिटेल, पूरा चैप्टर को डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, और तीसरे में मैं पढ़ाऊंगा जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलेंगे उस एग्ज़ाम से, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे मैं सभी को बताऊंगा। और चौथे में पूरा सब्जेक्टिव बताऊंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आने वाले एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना। हमारे साथ आप जनवरी तक बने रहें, आपको मैं बहुत अच्छा, पूरा प्रयास मेरा हुआ कि आपका अब अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके हिंदी में, कम से कम 80+ ही होना चाहिए मेरे सभी बच्चों को। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरा चैनल का आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप जितने भी लोग हैं इंटर एग्ज़ाम देने वाले, सभी को आप बताइएगा। हिंदी बहुत कम लोग इतने अच्छे से पढ़ा पाएंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा प्लीज़।